तो करते हैं। आज हम जो सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे, ये टॉपिक होगा हमारा कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक हमने जो जो इसमें पढ़ा उसमें हमने कर्वेचर किसे कहते हैं, कर्वेचर का फॉर्म पढ़े, पोलर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और पैडल फॉर्म। फिर उसके बाद हमने अगर कोई ऐसा गिवन कर्व की इक्वेशन हो जिसमें हम इस मेथड का यूज करके कोई और मेथड यूज करना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए न्यूटन्स मेथड का यूज करा। फिर अगेन आपका पैडल फॉर्म भी पढ़ा हमने। पैडल में आर और पी में रिलेशन होता है। एक और हमने टेंजेंशियल कर्वेचर पढ़ा जिसमें साई और पी में रिलेशन होता है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है। तो बेसिकली इसमें हमें याद रखना है, यदि हमारे पास कोई भी कर्व गिवन हो, तो हम जानते हैं अगर कोई भी कर्व गिवन हो तो इसका सेंटर हो कहीं ना किसी पॉइंट पे पक्का इसका सेंटर होगा। तो हमें उस सेंटर की वैल्यू फाइंड करना है। इस सेंटर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम इसी पे आज काम करेंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि यदि हमारे पास सपोज कोई भी एक्स वाई प्लेन गिवन हो और इस एक्स वाई प्लेन में यदि हमारे पास कोई एक कर्व है, सपोज हमारे पास एक कोई कर्व है, सपोज हमारा कोई कर्व है और इस सपोज ये पी पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि पी पॉइंट होगा तो पी पॉइंट से एक आपकी टेंजेंट लाइन पास हो सकती है। अब ये डायरेक्ट इसी से नहीं आ रहा है, तो पहले मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर एक कर्व पास करता हूँ मैं यहाँ से। सपोज ये वो कर्व है, इस टाइप से कोई कर्व जो इससे पास हो रहा है। तो ये पॉइंट आपका पी है। हम जब भी क्या करते हैं, कर्वेचर की बात करते हैं, हम पी के नेबरहुड में एक और पॉइंट लेते हैं क्यू को। सपोज ये क्यू पॉइंट है तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट होगा। तो जो इस टेंजेंट होगा, सपोज ये ऐसे पास हो रहा है, यहाँ पे पी पॉइंट यहाँ पे है। हाँ, तो जो आपका एक्चुअल में कर्व होगा वो ऐसा होगा, ऐसा सपोज ये है कर्व, ये वाला पोर्शन है कर्व का, ये वाला पोर्शन। तो ये पी पॉइंट होगा, ये क्यू पॉइंट होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये टेंजेंट लाइन है, ये T1 टेंजेंट लाइन है, ये T2 टेंजेंट लाइन है, ये वाली। तो हम जानते हैं कि अगर ये टेंजेंट लाइन हो तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होता है, इसके परपेंडिकुलर ही सपोज ये नॉर्मल है। ये सपोज इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है और ये भी टेंजेंट लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर भी एक लाइन होगा। तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। सपोज जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट हो रही है एंड पॉइंट है और सी पॉइंट, इस कर्व का सेंटर सपोज सी है। तो अभी मुझे सी की वैल्यू फाइंड करना है। सी की वैल्यू है अल्फा और बीटा। तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, क्यू को पी की ओर टेंड करूंगा। जैसे जैसे मैं क्यू को क्या करूंगा, इस क्यू को इस पी की ओर टेंड करूंगा, तो वैसे वैसे जो ये लाइन है, ये लाइन क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो वैसे वैसे ये क्या होगा, ये जो लाइन है ये सी पॉइंट की ओर एक ही लाइन मिलेगी। तो उस कंडीशन में आपको इस पॉइंट का क्या निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। तो इस कंडीशन में आप अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि पी कोई भी ए कोई ए से लेकर इन्फिनिटी कोई आर्क है किसी कर्व का, तो हम जानते हैं कि पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे
P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई, और जो Q के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। ओके, ये से क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो बेसिकली अगर ये हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ। इसका जो पहला फॉर्मूला है कि अल्फा, सपोज इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो अल्फा की जो वैल्यू होती है एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बीटा की जो वैल्यू होती है इस कंडीशन में वो होती है आपकी y प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं किसी भी कर्व के। आप इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं इन द केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। सिमिलरली हमने कहा था, एक पोर्शन तो आपका ये हुआ। नेक्स्ट मैंने कहा था, यदि सपोज आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ द कर्वेचर, सेकंड है इसी में, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर। इस कंडीशन में क्या होगा, आप जानते हैं अगर कोई भी कर्व है आपके पास गिवन है और आप दो P और Q पॉइंट नेबरिंग पॉइंट लेंगे, इस कंडीशन में जो एट रेट ऑफ चेंज होता है, तो इससे जो आप क्या करोगे, कोई जनरेट करोगे। सपोज आप एक ऐसा सर्किल आपका जनरेट हो गया, तो इस कंडीशन में इसका जो सेंटर ऑफ रेडियस हो जाएगा, अगर ये इसका सेंटर है तो इस सेंटर ऑफ रेडियस यानी वही अल्फा बीटा जो हम किसी कर्व के लिए पर्टिकुलरली फाइंड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर निकलता है, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा, वो कैपिटल, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इस कंडीशन में जो इसका होगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। क्यों, आपको पता है जो ये कंडीशन होती है, रेडियस आर ओ सी होता है, ये सर्किल कर्वेचर ऑफ सर्किल होता है, ये सर्किल ऑफ कर्वेचर होता है ये वाला पोर्शन, और ये क्या होता है, कर्वेचर एट ए पॉइंट P। तो हम जो एवरेज कर्वेचर लेके चलते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड, तो आप इनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। आपका एक और पोर्शन है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द ओरिजिन, सेकंड पोर्शन है इसी का, सेकंड कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द ओरिजिन। इसमें भी पर्टिकुलरली क्या है कि हम इसमें भी ऐसे एक कर्व ड्रॉ करेंगे, और उस कर्व में जब भी कॉर्ड की बात आएगी तो पक्का आप जो गिवन कर्व ले होंगे उसे हम पहले सबसे पहले ऐसे सर्किल फॉर्म में क्रिएट करेंगे, और कॉर्ड की बात आप जानते हैं कि किसी सर्किल में ही आप कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं हम डियर, इसमें ओरिजिन का एक दूसरा नाम आप जानते हैं कि इसको पोल भी कहते हैं। तो जब भी ये इस टाइप की पोल या ओरिजिन की बात आती है, तो इस कंडीशन में आपका थीटा एंगल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है ऐड होना। इस कंडीशन में सपोज आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन गिवन है और ये इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन होगा तो आप जानते हैं कि पहले तो मैं एक लाइन ये बना देता हूँ, एक ओरिजिन से टच करते हुए एक लाइन बना देता हूँ, और इसके हेल्प से मैं एक पहले कर्व
चूज करता हूँ। सपोज ये कोई कर्व है, ये पी पॉइंट है। आप जानते हैं कि अगर ये टेंजेंट लाइन है और ये जो लाइन है आपका, ये कौन सी लाइन है? पोल की लाइन है, तो रेडियस लाइन है या रेडियस वेक्टर भी कहते हैं इस कंडीशन को। तो इस कंडीशन में जो ये एंगल होगा इनके बीच का, ये कौन सा एंगल होगा? फाई एंगल। और ये आप जानते हैं ये एंगल क्या होता है? साई एंगल होता है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी हेल्प से, इस कर्व की हेल्प से, अगर ये कोई पॉइंट है मेरा यहाँ पे, तो इसकी हेल्प से मैं एक सिंपली एक क्या बना देता हूँ, एक इस टाइप से एक सर्किल, सपोज एक सर्किल बन गया आपका। अभी जो हमने बनाया हुआ था कि सपोज एक सर्किल बन गया आपका, ये कोई सर्किल बन गया। इस कंडीशन में हमें इस कॉर्ड का ये थोड़ा से कॉर्ड होगा, तो ये जो इनिशियल ऐसा होना चाहिए। अ, अगर मैं थोड़ा से इसे सही से बनाऊं, इस वाले पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। सपोज आपका ये ऐसा बना और इनिशियल लाइन आपका ऐसा टच हुआ, और ये आपका कोई कर्व इस टाइप से था, इसको पास होके जा रहा है। इससे बनने वाला कोई सर्किल, सपोज ये सर्किल ये बना, ये वो सर्किल है जिसके मैं डॉट डॉट से स्टार्ट करूं, तो ये इस कंडीशन में ये देखिए, ये वाला पोर्शन, तो ये इस सर्किल सर्किल क्योंकि आपका ये है रेड कलर से जो बन रहा है ये सर्किल है। तो इस कंडीशन में आपका ये देखिए, जो ये ए आपका रेडियस वेक्टर है, तो इसके नीचे आपका ये एक कॉर्ड का काम कर रहा है। इस कंडीशन में इस कॉर्ड की वैल्यू, सपोज ये ई पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है आपका, तो ई पी आपका एक कॉर्ड होगा किसी सर्किल का। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? कर्वेचर फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में जो आपको कर्वेचर फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको कैसे फाइंड करते हैं? तो बेसिकली इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, अगर ये इसका कर्वेचर है, तो आप जानते हैं कि आप इसकी हेल्प से सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक कॉर्ड और टच निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में इसका जो सेंटर होगा वो सी होगा। और अभी हमें पता है अगर ये आपका ये क्या है? सेंटर है। तो जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल यहाँ पे, मैं अगर इस सर्किल को यहाँ पे बनाऊं और एक कॉर्ड तो आपका ये बन रहा है। एक हम जानते हैं कि अगर एक सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये सी है, तो जो ये एंगल बन रहा है ये एक्चुअल में बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका पाई बाई टू माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस फाइव, ये वाला एंगल। और इसी के रिस्पेक्ट में मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, एक और क्या कर सकता हूँ, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, नॉर्मल, जो कि ये हमारा नॉर्मल लाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये है हमारा, ये यहाँ पे पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे ये क्या हो रहा है हमारा, हमें क्या मिल रहा है? टेंजेंट है, तो इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा ये। और एक हमारा जो कर्व है जो टच हो रहा था, ये वाला, ये इनिशियल लाइन है, तो यहाँ से भी एक हमने सपोज एक हमने कंस्ट्रक्शन करा, और ये इस टाइप से कंस्ट्रक्शन करा हमने। तो ये कंस्ट्रक्शन से हमें जो फाइंड करना है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर हमें ई से पी तक फाइंड करना है। तो ई से लेकर पी तक हमारा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, तो ई से लेकर पी यानी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ई से लेकर पी जो हमारा होता है डायरेक्ट, ये होता है डायरेक्ट अगर मैं बात करूं 2 रो साइन फाइव होता है, बेसिकली ये होता है। बट इसको निकालने के लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन चाहिए। यहाँ से जो कंडीशन बनती है वो एक्चुअल में ऐसा बनता है, पी डी इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया है वो पाई बाई टू माइनस फाइव लिया है। तो यहाँ से कॉस पाई बाई टू माइनस क्या बन जाता है, साइन फाइव।
और जो पीडी है एक्चुअल में आपका वो रो है। जो पीडी है आपका, पी से डी जो आपका है वो एक्चुअल में क्या है, रो होता है। सॉरी, ये 2 रो हो जाएगा। क्यों? बेसिकली एक रो ये होगा, एक रो और एक रो ये होगा कंप्लीट। तो ये कितना हो गया, 2 रो, यानी पीडी की वैल्यू 2 रो है। तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होता है। यानी ये पी की वैल्यू ये है, मतलब कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें ओरिजिन पे तो ये होगा। ओरिजिन पे क्यों हो रहा है, बेसिकली इस ओरिजिन के हेल्प से हम जो ये लाइन बन रहा है, इसके हेल्प से जो सर्किल पे आपका कॉर्ड बन रहा है उसे निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। तो आपको ये अलग से एक सर्किल का काम करना पड़ेगा। तो सर्किल से एक तो ये लाइन पास होगा, आप जानते हैं सर्किल से ये भी रो होगा, ये भी रो होगा, तो 2 रो होगा। एक आपका ये कॉर्ड इनिशियल से आ रहा है। इस कंडीशन में जो ये वाला एंगल है वो एक्चुअली पाई बाई 2 माइनस थीटा है। ये नॉर्मल की कंडीशन की वजह से हुआ। और अब हमने ये लाइन की क्या निकालना है, ये पोर्शन का पी से लेकर ई तक का क्या निकालना है, मतलब ये ई है आपका, ये पी है। इसका हमें कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे ये लाइन मिल रहा है। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसी में कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। दूसरा है, ये तो पहला पोर्शन है। दूसरा है कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर का सिंबल बना रहा हूं मैं, टू रेडियस वेक्टर। तो इस कंडीशन में भी जो आपका यही सपोज आपका सर्किल है, तो रेडियस वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, यही होता है जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, यही आपका रेडियस वेक्टर है। तो इस कंडीशन में इस जो आपका ये कॉर्ड का काम करेगा अगेन, इस कंडीशन में भी जो आपका फॉर्मूला होता है, इस कंडीशन में आपका क्या होता है, यही सेम कंडीशन होगा। बट इस कंडीशन में हम जो पी लाइन हो रहा है एक्चुअल में, जो ये एक्चुअली ऐसा हो रहा था, ये पी लाइन से, तो इस पी लाइन से जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे, तो अभी हमारा इससे जो टेंजेंट खींच रहे हैं हम, ये वाला पी से लेकर है इस साइड का कॉर्ड, ये वाला। तो टेंजेंट लाइन पे जो कॉर्ड है, अभी तक हमने जो कॉर्ड फाइंड करा था वो ओरिजिन लाइन पे करा था। अब हम इस टेंजेंट लाइन पे, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट लाइन पे जब परपेंडिकुलर हो रहा है सर्किल का, तो ये पोर्शन का कॉर्ड निकाल रहे हैं। तो जो पी पी एफ का जो वैल्यू होती है वो सेम सेम होता है, ये आपका सेम होता है ईडी इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस 5। तो इस कंडीशन में ईडी की वैल्यू तो 2 रो ही रहेगा, क्योंकि 2 रो कैसे होगा, ये इसकी का काम करेगा। इस कंडीशन में ये भी रो और ये भी रो, तो टोटल सी सेंटर है तो 2 रो हो जाएगा, और ये cos फाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब परपेंडिकुलर की बात हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब सिंपली आपको कॉट ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन बोले तो आपने 2 रो साइन फाई का यूज करना है। तो ये दो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट एक और है, जब कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या हो, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या हो, पैरेलल टू एक्सिस। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या हो, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या हो आपका, पैरेलल हो टू द एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। जब भी आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है, सपोज आपका कर्व बन गया, आपका सपोज कोई कर्व बन गया और उस कर्व से आपने एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करा, सपोज एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करा। इस कंडीशन में जो आपका क्या हो रहा होगा, जो कॉर्ड बन रहा होगा एक्चुअल में, जो कॉर्ड लाइन होगा ना वो सीधे या तो एक्स एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो ये कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है इस सर्किल का, ये परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, या ये पैरेलल हो जाए किसके, वाई एक्सिस के। तो इस कंडीशन में ये कॉर्ड ये बन रहा है, इस कंडीशन में कॉर्ड ये बनेगा। इस कंडीशन में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यदि आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस कंडीशन में आपका जो वैल्यू आती है, इस कंडीशन में जो वैल्यू निकलती है आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, यदि आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो,
तो इस कंडीशन में कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इस कंडीशन में जो आपकी वैल्यू होती है आपको याद रखना है 2 रो साइन फाई। ओके। और सेकंड, यदि आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, यानी ये वाला पोर्शन हो, तो इस कंडीशन में ये पी पॉइंट होगा, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला ईपी की वैल्यू है और ई एफ की वैल्यू जो आएगा, इस कंडीशन में जो ई एफ की वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 2 रो साइन जाई। आपको बेसिकली प्लीज ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे यही एंगल क्यों आया, जाई एंगल, क्योंकि आपका जो ये टेंजेंट लाइन होगा इस कंडीशन में जो एंगल यहाँ बन रहा है वो सेम एंगल बनेगा। ये अगर जाई है तो यहाँ पे भी तो ये एंगल जाई ही बनेगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है। तो ये आपका कंडीशन है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल के लिए। और जब आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर सिंपली ओरिजिन पे फाइंड करना हो या ये कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर हो, तो ये 4 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका आपको यूज करना है क्वेश्चनों में। तो बेसिकली ये आपकी इससे रिलेटेड थ्योरी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और कोशिश करते हैं कि हो जाए। तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ सबसे पहले, किससे रिलेटेड, सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड कैसे करते हैं हम, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करने किसी कोऑर्डिनेट की। सपोज मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन गिवन है y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। तो इसके लिए मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप जानते हैं अगर ये पैराबोला होगा तो इस कंडीशन में इस टाइप का कुछ फिगर बन रहा होगा, इस टाइप से कोई फिगर बन रहा होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या गिवन है। तो सपोज अगर यही मेरा कोऑर्डिनेट हो तो इसका सेंटर, यानी सेंटर ऑफ, सपोज ये अगर अल्फा बीटा इसका सेंटर है तो इसकी वैल्यू फाइंड करने की इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि वो फाइंड करके दिखाएं। तो हमें अगर ये गिवन है, हमें पता है कि हमें अल्फा और बीटा फाइंड करना है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होती है। और अल्फा की वैल्यू जो होती है हमारी x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, पर्टिकुलरली 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, y प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइड यहीं तक है, जस्ट वेट, जो डिवाइड है आपका वो कहाँ तक है, इस पोर्शन तक। और यहाँ नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको कर्व की इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट का आप इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूं तो यहां से क्या होगा, बहुत आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल रही है आप निकाल सकते हैं। इसका करूंगा तो 2y, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन भी करता हूं इसका, तो ये क्या आएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, y इधर आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपसे निकल रही है वो 2a अपॉन y निकल रहा है। अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, अगेन हम अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी x के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा, 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x। अगर मैं इस वैल्यू को y की जगह यहाँ पुट करता हूँ तो ये कितना निकल रहा है, 2a, नीचे मेरा क्या निकलेगा, 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x। अंडर रूट से एक अंडर, अगर मैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a लिखूंगा तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
तो बेसिकली ये जो सॉल्व करके आएगा अंडर ए डिवाइडेड बाई अंडर एक्स। अब अगेन इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूं मैं, यदि अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या हो रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी आपके पास बहुत आसान है, इसका 1/√x, अंडर ए तो आपका कांस्टेंट है, और इसका जब आप निकालोगे तो ये -1/2 अंडर ए और 1/x की पावर 3/2। तो ये आपका दोनों वैल्यू निकल गई। अब आप इस इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन नंबर थर्ड, तो आपने अल्फा और बीटा में जहाँ पे dy बाई dx है, जहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, वहां पे आपको जो गिवन आंसर आप निकाल रहे हैं ये, इसको और यहाँ से ये पोर्शन, इस पोर्शन की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो आप इजिली अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, आई होप कि आप ये पोर्शन कर लोगे। तो मैं मानता हूं कि सपोज जैसे आप ये पुट करोगे तो जो आपका अल्फा की वैल्यू निकल रही होगी वो समथिंग 3x प्लस 2a, और बीटा की वैल्यू जो निकल रही होगी वो मैं मान के चलता हूँ कि आपने सॉल्व कर दिया और बीटा की वैल्यू आपसे निकल रही है -2x अंडर रूट x बाई ए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका आंसर ये निकल जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड कर दिया है किसी भी कर्व का। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन और फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन हम बेसिकली फाइंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सो दैट the chord the chord of curvature through the pole of the curve, कर्व गिवन है आपको r की पावर n इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा, ये आपको गिवन है। तो कह रहा है कि आप क्या फाइंड करके दिखाओ, सो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, बड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिए, पूछा है कि आप फाइंड करके दिखाओ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो अब यहाँ पे देखिए पोल का मतलब क्या होता है, ओरिजिन पे फाइंड करना है, और आपको कंडीशन किसमें है, आर और थीटा में कंडीशन है। तो आप जानते हैं जब भी आर और थीटा की बात होगा तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए अभी मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। तो बेसिकली आप सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आर की पावर n इक्वल टू ए की पावर n cos n थीटा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डियर, तो इसके 2 से 3 मेथड है, आप किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में मुझे जो सबसे पहले फाइंड करना होता है डेल आर बाई डेल थीटा के रिस्पेक्ट में, या तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो डायरेक्ट, या तो आप क्या कर लो, पहले लॉग ले सकते हो। अगर मैं बोथ साइड लॉग लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा कंडीशन डियर, तो लॉग लूंगा तो n log r, इधर लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा n log a प्लस log cos n थीटा हो जाएगा। अब बेसिकली ये n थीटा हो गया। अब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे, n डिफरेंशिएशन करोगे n बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाई cos n थीटा इंटू साइन n थीटा, साइन
एन थीटा। क्यों माइनस साइन क्या होगा, ये होगा माइनस, यहाँ आना चाहिए था ये। और आप जानते हैं कि इसका क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो सिर्फ ये इस पोर्शन का वैल्यू आया ये वाला। तो ये पूरा इस पोर्शन का वैल्यू आया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉट फाइव बराबर कितना होता है, माइनस जो ये पोर्शन है। अगर आपको पता है इस पोर्शन की वैल्यू कितनी होती है, एक्चुअल में देखिए यहाँ से एन एन कटा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉट फाइव बराबर होता है हमारे पास 1/r d थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस पोर्शन में, इतना जो पोर्शन है हमारा डियर, इस पोर्शन में इतने पोर्शन में हमने कॉट फाइव रखा। इस साइड जब आपने ये सॉल्व करा तो साइन अपन कॉस क्या होगा, माइनस 10 n5 हो गया। और -10 n5 की जो वैल्यू होती है इन द टर्म ऑफ कॉस, तो माइनस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, n5 की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉट π/2 प्लस n5, ये फॉर्मूला है। तो मैं n5 की जगह ये लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉट π/2 प्लस n5। तो यहाँ से कॉट कैंसल तो नहीं होता है, बट हम सिमिलरली कहते हैं कि कैंसल आउट हो गया। ऐसे गलत कंडीशन है, बट आपको सिंपली याद रखना है कि समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ से 5 बराबर π/2 प्लस n कितना होगा, एक्चुअल में ये थीटा है डियर, तो प्लीज ये थीटा है, तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला 5 के लिए लिखा है, बट यहाँ पे ये थीटा है। आपको बेसिकली ये याद रखना ये थीटा है, तो यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में एन थीटा है, तो ये थीटा होके ये एन थीटा आएगा यहाँ पे। तो ये आपका फाई और एन थीटा में एक रिलेशन निकला। हम जानते हैं एक और कंडीशन, ये हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले पोर्शन में पढ़ा था। एक फॉर्मूला होता है हमारा अगेन इसके बाद, P बराबर R साइन फाई। अब फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फाई बराबर कितना निकला है, फाई बराबर निकला है हमारा π/2 प्लस एन थीटा। तो अगर हम इसकी जगह पुट कर दें तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकली कि R साइन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा π/2 प्लस एन थीटा, तो यहाँ से R cos एन थीटा निकल जाएगा। अब हम जानते हैं फ्रॉम पैडल इक्वेशन, तो पैडल इक्वेशन कितनी होगी, पैडल इक्वेशन क्या है, तो इस गिवन इक्वेशन का जो पैडल इक्वेशन होगा आपका डियर, तो P बराबर कितना हो रहा है, P बराबर हो जाएगा आपका R की पावर n+1 डिवाइडेड बाई A की पावर n। अगर मैं इस P का अगेन R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n+1 इंटू R की पावर n डिवाइडेड बाई A की पावर n। A की पावर n तो कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, रो होता है, एक्चुअल में होता है R डेल P बाई डेल R। तो यानी R से जैसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा n+1 इंटू R ये हमारा फॉर्मूला होता है, सॉरी 1/r। जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दिया है। एक्चुअल में हमारा जो रो बराबर होता है वो R डेल R बाई डेल P होता है। तो यदि मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं यहाँ पे, तो यहाँ से रो बराबर हमारा जो आंसर निकलेगा A की पावर n+1 इंटू R की पावर n-1 निकलेगा। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ई
पी वो करेंगे 2 रो साइन